हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड क्रिएस यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्चुअली कुछ लास्ट लेक्चर में बच गया था वो पढ़ाने वाले हैं लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विद डिस्टिंक्ट करैक्टर। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग पढ़ाने लग गया, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मुझे लगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए बीच में मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक, तो आज हम लोग उसको पढ़ते हैं। हालांकि मैंने उसका सोल्यूशन बता दिया था, बट वो एनक्यू सोल्यूशन था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन की पावर 3। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन था। अब हम इसको थोड़ा बेस्ट केस सोल्यूशन में चलते हैं, एन स्क्वायर देखते हैं होता है या नहीं होता, फिर एन में जाते हैं। ठीक, इस तरीके से हम करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एन स्क्वायर, ये वाला हमारा सोल्यूशन हो चुका था। अब इस पे हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं। मैंने सब स्ट्रिंग जो निकाला था, ठीक है, कैसे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, मैंने एक तरीका बताया था कौन कि आप कैसे सब स्ट्रिंग जीरो, जब आई जीरो होगा जे वन होना चाहिए, 0 2 0 3 0 4 इस तरीके से चलेगा। अगर मान लो 3 4 लेंथ की है तो जीरो इतना ही रहेगा। ठीक है, जीरो, अच्छा जे भी जीरो होना चाहिए था ना, मैंने गलत कर दिया। आई जीरो तो जे जीरो। ठीक, 0 0 0 1 0 2 0 3 इस तरीके का चार होगा कि नहीं, फिर 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से हमने सब स्ट्रिंग निकाला था सब स्ट्रिंग मेथड कॉल के थ्रू। ठीक है, तो ये आई बराबर 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक, तो इसका मतलब ये आई वाला हो गया इंडेक्स। अब हमें जे वाला चलना है, 0 से डायरेक्ट एन लेंथ तक। ठीक, फॉर 0 से नहीं, क्योंकि आई के हिसाब से जे चलेगा। ठीक, अगर आई जीरो होगा तो जे जीरो होगा, अगर आई वन होगा तो जे वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दूसरा लूप है, फॉर जे बराबर ये आई से स्टार्ट होगा, बट चलेगा कहाँ तक, पूरा लेंथ तक चलेगा। ठीक, जे प्लस प्लस। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको बताया था डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सब स्ट्रिंग आई कॉमा जे का आप सब स्ट्रिंग निकालोगे, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, आई कॉमा जे का हम सब स्ट्रिंग निकालेंगे, और क्या होगा, आई और जे का हम सब स्ट्रिंग निकालेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, सब स्ट्रिंग निकलेगा। फिर हम उससे डिस्टिंग वाली सब स्ट्रिंग को फिल्टर मार देंगे। ठीक है, कंडीशन के थ्रू। लेकिन अब हम दूसरा तरीका हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि अब हम वो डिस्टिंग फिल्टर मारने वाला वो तरीका हम उसको हम स्किप करना चाह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम ऑल डिस्टिंग चेक कर रहे थे क्या स्ट्रिंग में ऑल डिस्टिंग है कि नहीं, तो उतना तो कम से कम सेफ हो जाएगा ना हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक बूलियन ले लेते हैं, बूलियन ही ले लेते हैं। ठीक है, उसमें भी हमने बूलियन ही लिया था। ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया हमने बूलियन एरे का। ठीक, टैम्प कितना साइज होगा आपको अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम एक चेक करेंगे, पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या वो जो, अब हम देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, कि मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, ए है, ए है पहले तो। ठीक है, फिर बी सी डी, डी है, और फिर बाद में हम बी ए सी एफ ऐसे करके कोई स्ट्रिंग है। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, उसका भी एक रीजन है। ठीक है, तो हम एक चाहते हैं क्योंकि हमारा जो लूप है इस तरीके से चल रहा है, आई बराबर आई, मतलब लूप हमारा जो सब स्ट्रिंग निकाल रहा है वो इस तरीके का कुछ है, ए बी सी डी। तो ये कैसे निकाला, पहले तो ए बी सी डी पूरा प्रिंट करते, मान लो ए बी सी डी एक स्ट्रिंग है हमारे पास, तो ये पहले तो ए बी सी डी इतना पूरा चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में फिर आई 0 से 1 से स्टार्ट हो जाता है, तो यानी कि बी सी डी चल रहा है। फिर ये वाला हट जाता है तो यानी बी, अब जी आई बढ़ जाता है एक इंक्रीमेंट, सी डी और फिर डी। इतनी इतनी सब स्ट्रिंग एक तरीके से निकाल, अगर देखा जाए ये जो है, ये जो हमारा लूप है दोनों मिला करके वो इस तरीके से सब स्ट्रिंग्स को निकालना है। एक तो ए बी सी डी इतना, इस इतना एक सब स्ट्रिंग हो गई, दूसरी हो गई
तीसरी हो गई और फोर्थ हो गई, ठीक है। तो हालांकि इसमें सारी सब स्ट्रिंग नहीं है, अगर देखा जाए तो BC नहीं है, देख, है ना, BC सब स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। और CD है, BC सब स्ट्रिंग नहीं है, A है, BC सब स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं है, बट AB भी नहीं है, AB भी नहीं है, ठीक है, AB भी नहीं है, BC भी नहीं है, और CD तो यहाँ पे आ गया हट करके, ठीक है। तो इस तरीके देखो सब स्ट्रिंग जबकि पूरी नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से वो सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे, दोनों लूप के थ्रू देखा जाए तो इस तरीके, जब I0 होगा तो यहाँ से 0 से n तक पूरा चलेगा, फिर I1 होगा तो ये 1 से पूरा चल जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देखो कुछ सब यहाँ पे सब स्ट्रिंग पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, बट हम लोग कैसे यहाँ पे उस चीज को हम यहाँ पे जो हमारी कमी है उसको कैसे पूरा करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक तरीके से था, यहीं पे अगर हम बताएं तो मान लो हमने चेक यहाँ पे पहले जो करैक्टर ये आया था, पहले वाले लूप के लिए चल रहे हैं, ठीक है। पहले जो करैक्टर A आया था हमारे पास कोई एक एरिया थी जहाँ पे ABCD ये इंडेक्सेस हैं, ठीक है। A आया था तो वहां पे हमने कर दिया क्या, T कर दिया, ट्रू, ठीक, T हमने ट्रू कर दिया, है ना। इसके बाद में जैसे ये आया ट्रू कर लिया, पहले चेक किया कि क्या A ऑलरेडी A की पोजीशन पे ट्रू तो नहीं था, नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। फिर B आया, B पे चेक किया क्या इसकी पोजीशन पे कोई ट्रू तो नहीं था, नहीं था, तो भी हम ट्रू कर दें तो और आगे बढ़ेंगे, C पे भी ट्रू कर देंगे, इस पे भी ट्रू कर देंगे, सारे हो गए। इस हिसाब से क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ। और जब भी देखो एक बार हमने जब इसको ट्रू किया, पहला करैक्टर आया, फिर हमने इसको ट्रू कर दिया, इसके बाद हम लेंथ चेक करेंगे, जो प्रीवियस हमारी है प्री लेंथ है, प्री RES रिजल्ट लेंथ कर लूंगा एक तरीके से, जो हमारा रिजल्टेंट लेंथ है RES रिजल्टेंट LEN रिजल्टेंट लेंथ है, वो स्टार्ट में हमारी 0 होगी, ठीक है। जब एक करैक्टर यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे मान लो पहले ही कंडीशन चेक करोगे क्या A ऑलरेडी इसमें A की पोजीशन वाला ट्रू है या नहीं है, तो आप चेक करोगे नहीं ट्रू है। अगर नहीं ट्रू है और इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसकी लेंथ को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो प्रीवियस लेंथ है उसकी लेंथ कम है करंट लेंथ से, ठीक है। इसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, A वाले को हमने अलग कर दिया, A वाले की सब स्ट्रिंग निकाल ली यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये रिजल्ट में आ गया। फिर हम B पे चेक करेंगे क्या B ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं आता है। अगर मान लो A वाला तो ट्रू हो गया था, B वाला A वाला फॉल्स था, बाद में ट्रू कर दिया, यहाँ पे मान लो पहले फॉल्स था क्योंकि B ऑलरेडी नहीं आया था इससे पहले, तो हमने यहाँ पे B डाला, जैसे B डाला तो इसको मैं चेक किया कि हाँ, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रू नहीं था, फॉल्स था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रू करना पड़ेगा। और हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो इंडेक्स है अभी 0th इंडेक्स था, 1 था, यानी कि 2, यहाँ पे देखा जाए तो 2 काउंट हो गया, ठीक है। तो इसकी 2 जो है वो पहले से 1 था उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम इसको लेंथ, यहाँ पे लेंथ हम इंक्रीमेंट करेंगे, 2 करेंगे, और यहाँ पे देखो ये करैक्टर 1 था, अब यहाँ पे 2 हो गए। हमने इस सब स्ट्रिंग में, हम ये एक्चुअली बताना चाह रहे, इस सब स्ट्रिंग में एक्चुअली हमने AB की सब स्ट्रिंग निकाली नहीं थी, बट एक्चुअली में हम लोग काउंट कर चुके हैं AB, देख रहे हो अलग। अगर यहाँ पे तीसरे पे आते, मान लो थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3, अब जैसे ही हम अब मान लो ये वाला ब्रेक हो गया, लो मान लो अब हमारे पास एग्जाम्पल पे अगर यहाँ पे भी B होता, थोड़ी देर के लिए हम अलग लिख ले रहे हैं, इसको मिटाते हैं, B A B और D इस तरीके का होता है, ठीक। तो अब ये क्या होता है कि यहाँ पे एक पहला ही लूप है, अभी हमारा पहला ही लूप है, ठीक है, A B, फिर बाद हमने क्या किया, J बराबर हमारा 1 के लिए कंप्लीट हो गया, J बराबर अब 2 आएगा, जैसे ही J बराबर 2 आएगा यानी कि 0 1 2, J बराबर 2 आएगा तो यहाँ चेक करेगा, अच्छा यहाँ पे तो ऑलरेडी ट्रू है, जब ये ऑलरेडी ट्रू है तो हम इसको क्या करेंगे, बैक मार देंगे, क्यों, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। अब हम इसके B के आगे चेक नहीं करेंगे, हो सकता है अगर बड़ी स्ट्रिंग होती तो D C A इस तरीके का और होता है यहाँ पे, ठीक है, बट इसके आगे हम, अब ये जो हमारा करैक्टर आया इस पे चूंकि यहाँ तक का अगर देखा जाए पीछे ये जो है यहाँ पे डुप्लीकेट आ गया, इसके आगे जो भी यूनिक लेंथ होगी वो तुमने ऑलरेडी होल्ड करके रख लिया कि इतनी करैक्टर की यूनिक लेंथ वाली स्ट्रिंग हमें मिल चुकी है, जो कि हमने उसकी लेंथ होल्ड करके रख लिया, बट इसके आगे अब इसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, पीछे से करैक्टर को रिमूव करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये इसको हटा करके, हो सकता है हम ये जूम करते हैं कि हो सकता है ये जो बी हमारा जो डुप्लीकेट हुआ है, हो सकता है वो इस इंडेक्स पे हो, ठीक, या इस इंडेक्स पे हो, कि कहीं पे भी हो सकता है। बट एक्चुअली यही हमारा एक देखा जाए कि ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे हैं एक चीज को, कि अगर हम बाई चांस देखो, जो नेक्स्ट हम सोल्यूशन बताएंगे ऑर्डर ऑफ एन में, उसमें यही चीज हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हम जब आ जा रहे हैं इस पॉइंट पे, जब हम आ जा रहे हैं, तो हमें एक्चुअली पीछे अगर देखा जाए तो हम ये नहीं पता कर रहे हैं कि किस इंडेक्स पे ये डुप्लीकेट हुआ, मतलब ये बी जो अब आया है इससे पहले किस इंडेक्स पे उस स्ट्रिंग में आ चुका था। तो अगर हम डायरेक्टली अगर ऐसा कर पाते कि वो इंडेक्स फाइंड आउट कर लेते कि अच्छा ये इस इंडेक्स पे आया था, तो हम क्यों ये बार बार एक एक करके यहाँ पे चलाते, ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे बी से स्टार्ट कर सकते थे ना। वैसे क्या कर रहे हैं, पीछे के इंडेक्स आई को जब लूप हम ब्रेक कर रहे हैं, ये वाला जब लूप ब्रेक कर रहे हैं तो आई को एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हो सकता है बाई चांस इससे पहले आपके क्या कहते हैं, यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रिंग हो, हम अलग अलग लिख रहे हैं देखो हर चीज को, इस टाइप की स्ट्रिंग होती बाई चांस बी बी ए सी बी, ठीक, और फिर डी सी ए, इस तरीके का होता है, ठीक। मान लो पहले जो लूप चल रहा था ये नीचे वाला जे वाला, तो जे वाले में क्या आपने किया, बी को काउंट किया, बी को काउंट कर लिया आपने, काउंट हमारा 1 हो गया, फिर ए को देखा डुप्लीकेट नहीं था, 2 हो गया, सी 3 हो गया। जैसे ही यहाँ पे आप आए 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे आए, जैसे ही आपने देखा कि बी हमारा क्या है, एक काम और करते हैं, ये जो है डुप्लीकेट हम कराते हैं, थोड़ा केस बनाते हैं ना जो हम समझाना चाह रहे हैं। ये बी करते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे डी ए कर देते हैं, ठीक, ये डी है और ये ए है। तो यहाँ पे देखो आपने अब एक और बढ़ाते हैं, यानी कि ए हमारा काउंट, ए के लिए काउंट 1 हो गया, डी के लिए काउंट 2 हो गया, बी के लिए काउंट 3 हो गया। क्यों, क्योंकि पीछे कोई भी अभी डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। वो कैसे चेक कर रहे हैं, वो टाइम पीरियड से चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझा चुका हूँ। फिर इसके बाद में जैसे सी पे आए तो 4 हो गया, जैसे ही इस इंडेक्स पे आओगे तो आपको क्या मिल रहा है, डुप्लीकेट मिल रहा है, ठीक है। आपके पास एक्चुअल में स्ट्रिंग कितनी आ चुकी है, यहाँ पे ये हमारा ए था, थोड़ा साफ आपको शायद ना दिख रहा हो, ये ए डी और ये बी, तो यानी कि हमारे पास रिजल्ट में ए डी बी और सी ये आ चुका है। बट इसको ऐड करना था हमको, बट इसको अपन ऐड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये करैक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। बट यहाँ पे देखना, तो अब हम यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं मालूम है, ये लूप तो हम ब्रेक कर दे रहे हैं, जे वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, बट एक्चुअली हम आई पे जब जा रहे हैं तो सिर्फ एक बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। कितने बार, एक बार इंक्रीमेंट। अगर आप एक बार इंक्रीमेंट कर भी दोगे, मान लो ए पे था, एक बार इनके 0 पे था, पहले आई बराबर 0 से चले थे, अब आई बराबर 0 से चले थे, अब आई बराबर 1 कर दे रहे हैं, तो हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो भी हमारा एक्चुअली देख रहे हो यहाँ पे बार बार उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार तो हम यहाँ से ए डी बी सी सब चल चुके थे, और फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम एक्चुअली डी क्या कहते हैं, फिर से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डी बी, अब डी फिर आएगा डी बी सी आएगा, और फिर बी आ जाएगा। फिर मतलब ये जो करैक्टर है यही एक तरीके से बार बार क्या कहते हैं कॉज कर रहा है कि हमारा सब स्ट्रिंग क्या कहते हैं, जबकि लेंथ हम बड़ी लेंथ की ऑलरेडी ले चुके हैं, ए बी सी डी, ए डी बी सी की 4 लेंथ की थी, जबकि यहाँ से आप फिर से जब दोबारा से इसी को विजिट कर रहे हो, जबकि यही एक करैक्टर था जिसकी वजह से हम पूरा सब स्ट्रिंग यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए थे, ठीक है। यहाँ से इस जगह से हम आगे नहीं बढ़ पाए थे, उसका रीजन था ये करैक्टर, और यही करैक्टर पे आप फिर से आ गए, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे फिर आओगे इसी पॉइंट पे, फिर यही करैक्टर आपको रोक देगा। हो सकता है इससे पहले और भी 1-2 करैक्टर आ चुके हों, तो मतलब यहाँ तक जब तक आप नहीं पहुंच पाओगे एक एक करके, तब तक आप एक एक करके आगे बढ़ रहे हो। अगर आपको ये पता होता है कि इसकी इंडेक्स क्या है, तो डायरेक्टली इसकी इंडेक्स इसके आगे से स्टार्ट कर सकते थे, आप कर सकते थे नहीं। तो ये चीज मैं आगे के लिए, आगे जो सोल्यूशन बताऊंगा उसके लिए भी थोड़ा हमने न्यू रख दी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, कि यहाँ पे हम इफ चेक करेंगे कि ये जो हमारा टैम्प है, ठीक, और ये जो ith करैक्टर है str.caret आई, ठीक है, टैम्प str.caret आई,
इस ith पोजीशन पे, ठीक, ये मैंने इस मैट्रिक्स ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, कैरेट आई इस पोजीशन पे अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाती, ट्रू डायरेक्टली मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अगर ये हमारा रिपीट हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे करेक्टर रिपीट हो रहा है, ठीक, तो हम सिंपली ब्रेक ही मार देंगे, ठीक, हम इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। और अगर ऐसा ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक ठीक, अब देखो दो चीजें डिपेंड करती हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपको सब स्ट्रिंग निकालनी है, या आपसे ये पूछा जा सकता है लेंथ ऑफ मैक्सिमम सब स्ट्रिंग विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो लेंथ आपको हो सकता है जो लार्ज, मतलब लेंथ ऑफ लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, ये कह सकते हैं। तो ये अगर लेंथ आपको निकालनी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्चुअली यहाँ पे जो भी करेक्टर आएगा, मान लो एग्जांपल में आप इस पे आ गए, ठीक, इसी में जाते हैं, यहाँ पे आए थे जिसकी वजह से ये डुप्लीकेट हो जा रहा था, बट यहाँ तक की अगर देखा इस पे क्या होगा, आई बराबर हम 0 से ही चले थे, ठीक है, आई बराबर कहाँ से चले थे, 0 से चले थे, 0 1 2 3 4, जे हमारा कहाँ तक चला गया था, 4 तक चला गया था, मान लो आई जे 0 4 तक चला गया था। अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहें तो मैं इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, जे जो है माइनस आई करेंगे, जे माइनस आई और प्लस 1, ये इसकी एक्चुअली लेंथ होगी। तो यही हम निकाल लेंगे, और चूंकि हमें निकालना है मैक्सिमम सब स्ट्रिंग लेंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक स्ट्रिंग जो है पहले से हम रख लेंगे, ये तो थोड़ा हमारा मिक्स हो गया यहाँ पे, ये हटा देते हैं, ठीक। तो हम एक क्या करते हैं, एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं मैक्स लेंथ, ठीक, इंट मैक्स LEN इज इक्वल टू -999 ऐसे करके ले लो कुछ भी, ठीक। अब क्या करोगे, यहाँ पे मैक्स लेन जो हमारी है, मैक्स लेन इज इक्वल टू जो मैथ वाला फंक्शन है डायरेक्टली यूज करो, मैथ डॉट मैक्स लेन, और यहाँ पे हम मैक्स लेन डालेंगे, जो पहले प्रीवियस वाली जो वैल्यू है, हो सकता है आप दूसरे लूप में चल रहे हो, आई के दूसरे इटरेशन में चल रहे हो, ठीक है, तो पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ एक तो मिनिमम आ ही होगी ना लेंथ, तो आप चाहें तो अगर लेंथ स्ट्रिंग की एक है तो डायरेक्टली आप वहाँ लूप में आने ही ना तो पहले ही रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, ये ठीक है, कॉमा यहाँ पे कॉमा क्या लगेगा, जे माइनस आई प्लस 1, इस करंट स्ट्रिंग की लेंथ जो है, इसमें से जो बड़ा है उसको इस वेरिएबल में असाइन कर दो। फिर ये टेम्प में जो हमने करेक्टर है, क्योंकि अब हम इसको विजिट कर चुके हैं और अपने आंसर में इंक्लूड भी कर चुके हैं, तो इसको ट्रू कर दो, टेम्प str डॉट कैरेट आई इज इक्वल टू ट्रू कर दो। यहाँ पे देखा आंसर हमारा हो चुका कंप्लीट। ये था हमारा n स्क्वायर सोल्यूशन। था सिंपल कि नहीं था, है ना। अब इसमें अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि आपको लेंथ नहीं रिजल्ट में, यहाँ तो अभी हमने लेंथ केवल कैलकुलेट किया, आपको पूछा जाए कि आपको स्ट्रिंग भी प्रिंट करानी, वो स्ट्रिंग जो हमारे ऑल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रखती है और मैक्सिमम लार्जेस्ट स्ट्रिंग है, लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग है, उसको पता करने के अगर करना है तो आप जो भी यहाँ पे मान लो हमने क्या निकालना, j माइनस आई प्लस 1 निकाला है, तो आप i से स्टार्ट, मतलब i से इसका मतलब हम स्टार्ट कर रहे थे उस सब स्ट्रिंग को, तो i सब स्ट्रिंग निकालो i से j के बीच में, i से j प्लस 1 के बीच में, अगर j इंक्लूड हुआ है तो, हाँ j तो इंक्लूड हुआ ही है तभी तो यहाँ पर आए हम, तो इसका मतलब i से j प्लस 1 के बीच की सब स्ट्रिंग निकाल लो और उसको आप असाइन करवाते जाओ। जब भी मैक्सिमम आती है, जब मान लो अगर चेंज हो रहा है मैक्स लेंथ, ये चेंज हो रहा है वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको सब स्ट्रिंग जो भी सब स्ट्रिंग बनेगी उसको रिजल्ट में होल्ड करते जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब हम इसको हटाते हैं, अब हम दूसरे सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक। अब दूसरा हम देखो क्या करना चाह रहे हैं। अब अगर सही से देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा था कि हम एक एक्स्ट्रा वर्क हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें एक्चुअली हम जब यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक, इस जगह पे जब हम आ जा रहे हैं और हमें ये करेक्टर था जिसकी वजह से ये डुप्लीकेट हो जा रहा था,
मान लो हम स्टार्ट से ही चले, अब हम इसी को यहाँ से ऐसा करते हैं, ये सारा हटा देते हैं, ठीक। ये सब हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी से, छोटी छोटी चीजें जो थी। ये एग्जाम्पल काफी सही लग रहा है मुझे, ठीक है। मान लो ए डी बी, यहाँ से ए से चले, स्टार्ट किया मैंने, ए से स्टार्ट किया, डी गए, बी गए, सी गए, और जैसे ही इस पे आए वैसे ही आपने चेक करना है हर बार। देखो अगर अब हम फिर से एक स्टार से बताते हैं कि हम ए जैसे करेक्टर आया तो इसको हमने एक एस टी आर ले लिया, इसमें अपेंड कर लिया, ठीक, इसमें अपेंड कर लिया। इसके पहले बट अपेंड करने से पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये करेक्टर जो है इस स्ट्रिंग में अवेलेबल तो नहीं है ना। ये जो करेक्टर है, ये स्ट्रिंग में है तो नहीं, ऑलरेडी तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो स्ट्रिंग का कंटेंट्स मेथड यूज कर सकते हो, ठीक। तो अगर ये जो करेक्टर है इस स्ट्रिंग में नहीं, क्योंकि स्टार्ट में अगर देखा जाए तो हमारी str जो होगी वो एम्प्टी होगी, ठीक, क्या होगी, एम्प्टी होगी। फिर पहले चेक करोगे क्या ये ए ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता है, तो आपने क्या किया, एम्प्टी तो हो गया, खत्म हो गया, बट अब यहाँ पे ए आ गया, ठीक। फिर आएंगे हम इस पोजीशन में, अभी सिर्फ एक ही लूप चला रहे हैं, i बराबर 0 से चला, अब i 1 पे आ गया। फिर हम चेक करेंगे अच्छा ए और डी जो है हमारा, अगर हाँ अब डी पे आ जाएंगे, डी पे चेक करेंगे कि डी ऑलरेडी एग्जिस्ट इसमें तो नहीं करता है। अगर हम चेक करेंगे डी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो डी को ऐड कर देंगे। फिर इसी प्रकार से बी एग्जिस्ट नहीं करता तो बी को भी ऐड कर देंगे, सी नहीं एग्जिस्ट करता तो सी को भी डाल देंगे, इसमें करेक्टर ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही बी पे आएंगे, बी पे जैसे हम चेक करेंगे str डॉट कंटेंस बी, तो ये आंसर आ जाएगा ट्रू। जैसे ही यहाँ पे ट्रू आ जाए तो इसका मतलब है कि ये करेक्टर अगर हमने ऐड कर दिया तो डुप्लीकेट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट करेक्टर ऐड हो जाएगा एक, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी इंडेक्स क्या होगी 0 1 2 3 4, तो हम 1 2 3 4 इंडेक्स तक हम आ चुके थे, और हमें क्या करना है, अब आगे इस करेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते तो इसका मतलब किसी भी करेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। बट हमें आगे तो बढ़ना ही है, ऐसा तो है नहीं कि दूसरा लूप टॉप पे लगा देते, हम पीछे से एक एक करके कम करते हटाते जाते, मतलब पीछे से हम एक एक करेक्टर को हटाते जाते, एक एक करके हटाते हटाते फिर हम यहाँ पे आ जाते तो ये ऑटोमेटिक हट जाता, या यहाँ पे आ जाते तो ये करेक्टर हट जाता, तो ये इंक्लूड हो जाता। जो कि हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में किया था वही किया था कि हम क्या कर रहे थे, इसको डायरेक्टली लूप को ब्रेक कर दे रहे, तो ब्रेक करने के बाद में फिर हम एक पीछे से हटाते थे करेक्टर को। एक हटेगा कैसे, क्योंकि i प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे, फिर बाद में इसके लिए चलाएंगे तो सब स्ट्रिंग तो छोटी ही रहेगी, क्यों, बड़ी स्ट्रिंग तो ऑलरेडी निकल आई थी हमारी 4 लेंथ की हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ठीक है। अब हम जो भी स्ट्रिंग निकालेंगे वो 4 से तो छोटी ही होगी, क्योंकि पीछे से एक करेक्टर कम हो गया है, अब वहीं पे फिर आ जाएंगे। इसका मतलब सेम केस को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम हो रहा था, इसी को हमें रिजॉल्व करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो सब स्ट्रिंग हम निकाल चुके हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो करेक्टर है इसकी लेंथ तो हमने टोटल होल्ड करके रख ही लिया, मैक्स लेंथ अब क्या हो गया 4, ये जो मैक्स लेंथ क्या होगा, ये 4 हो गया हमारा, 1 2 3 4 करेक्टर यूनिक हो चुके थे, तो मैक्स लेंथ होल्ड कर ही लिया, चाहे तो आप इस स्ट्रिंग को भी होल्ड करके रख लो रिजल्ट में, ठीक है। ये 4 लेंथ की ये स्ट्रिंग थी हमारी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्योंकि करेक्टर ये वाला करेक्टर था जिसकी वजह से हम ये यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये वाला करेक्टर चूंकि इसमें आ चुका था इसलिए बी यहाँ पे नहीं आ पा रहा, तो इसका मतलब है कि हम सब स्ट्रिंग जो हमारी ये आई है, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट सब स्ट्रिंग है, तो इससे हम पीछे वाले करेक्टर को ही हटा दें सारे, जहाँ पे ये बी आया था, ये वाला जो बी है जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है इस इंडेक्स पे करता है, तो हम इसके पीछे के करेक्टर को सारे को हटा दें, सारे को अगर हम हटा देंगे तो बचेगा केवल सी, तो हम आसानी से बी ऐड कर सकते हैं। तो ये कैसे हटाएंगे, हम क्या करेंगे, इंडेक्स पता कर देंगे, यहाँ पे मान लो वो तो हम ये मान लो str थी और ये क्या है, ये सब str है, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, रिजल्ट मान लेते हैं, ठीक। तो हम इसको कैसे हटाएंगे, ठीक है, हाँ, तो हम इसको कैसे हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हम सिंपली सब स्ट्रिंग कर सकते हैं, जो है रिजल्ट जो हमारा है res रिजल्ट डॉट सब रिजल्ट इज इक्वल टू, ऐसे करोगे रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट सब स्ट्रिंग करोगे, कहाँ से करोगे, जो res है रिजल्ट डॉट इंडेक्स ऑफ,
इंडेक्स ऑफ किस करेक्टर की, बी, इंडेक्स ऑफ बी। ठीक, जो भी इंडेक्स बी की इंडेक्स है वहां से इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको हटा, इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है। इसके लिए हमें इंडेक्स ऑफ बी प्लस 1 करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करके जो भी सब स्ट्रिंग आएगी वो रिजल्ट में आ जाएगा। और ये जो रिजल्ट है, अब इस रिजल्ट में जो रिजल्ट है आर ई एस इज इक्वल टू आर ई एस प्लस ये जो करेक्टर है अब आगे बी, अब आगे ऐड कर सकते हो बी। एक्चुअली हमारा ये वाला तो रिमूव हो गया, बचा था केवल सी। अब सी में बी अपेंड कर सकते हो करेक्टर को, स्ट्रिंग हो जाएगी, तो आंसर में क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। सी बी हो गया, फिर डी आएगा। अब हमारा रिजल्टेंट एक्चुअली सी बी हो गया, यहाँ पे डी आएगा। डी भी यूज नहीं करता तो डी भी कर दो, फिर सी भी नहीं करता सी कर दो, ए कर दो, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सोल्यूशन था इसका। तो इसका मालूम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ के ओनली ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मैंने अभी कोई भी पार्ट नहीं किया है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली बोर्ड पे कर देते हैं, सिस्टम में कर लेते हैं। ठीक, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक प्रॉब्लम हमारा सिस्टम पे भी हो जाएगा। तो इक्लिप्स भी मैंने ओपन नहीं किया अभी तक, पहले ओपन करके रख लेना चाहिए था, टाइम खराब हो जाता है इससे फालतू का। लास्ट लेक्चर में मैंने सोचा था कि इसको एक साथ में सारा कुछ बता देंगे, लेकिन वही है ना, जब हम बताने चलते हैं तो मुझे लगा कि इसको सब स्ट्रिंग वाला भी बता दो। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको प्रॉपर बताया नहीं था और बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेशर्स को तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मुझे लगा कि हम उसको भी अच्छे से बता देते हैं। और उस सब स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं बाद में ना, तो इसलिए मुझे लगा, और टाइम पूरा उसी में हो गया खराब। और वीडियो मान लो 40 मिनट की बन गई, जो हमारा टारगेट था वो पूरा भी नहीं कर पाए हम, है ना। वही है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विथ डिस्टिंग पैर, पूरा ने नाम डाल दिया है। इसको जल्दी ऑन कर देते हैं। ठीक, क्लास का नाम काफ़ी बड़ा कर दिया मैंने। ये क्या हो रहा, oh my god, how this can be possible bro। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू, हमने जो स्ट्रिंग वहाँ पे लिया था वैसे ही कोई ले लेते हैं, एस डी सी बी, है ना, बी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, फिर बी हो गया, फिर डी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, है ना, जी हो गया, और फिर एफ हो गया, फिर ए बी हो गया, ऐसे करके। ठीक है, कंट्रोल जेड। और हम ऐसे सिंपल नाम दे देते हैं, इतना सोचने में भी क्योंकि टाइम ही लगता है थोड़ा बहुत। एस टी आर कॉमा एस टी आर डॉट लेंथ। ठीक है, ये हमने मेथड बना लिया, और ये मेथड जो है सब स्ट्रिंग वहीं पे प्रिंट करा देंगे, रिटर्न करवाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, मेथड क्रिएट कर लो, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी इसको हम एन कर लेते हैं लेंथ की जगह पे, और आप दोनों चीज़ें हम चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, हम कर देते हैं एक बार में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आर ई एस रिजल्ट स्ट्रिंग हमने ये ले लिया। ठीक, और इंट रिजल्ट काउंट ये भी ले लिया। ठीक है,
और चलो कोई नहीं, फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, एक हम कैर निकाल लेते हैं पहले, कैर बार बार निकालना ना पड़े, सी एच इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट। ठीक, आई पोजीशन पे जो कैर है वो हमने निकाल के रख लिया। ये क्या, हमने कैपिटल सी कर दिया ना। तो अब हम चेक करते हैं क्या इफ ये जो रिजल्ट सब स्ट्रिंग निकालें, नहीं रिजल्ट तो नहीं कहेंगे हम, एक करंट सब स्ट्रिंग भी लेके चलते हैं, है ना। यहाँ पे इंट, इंट नहीं स्ट्रिंग, यू करंट। ठीक है, इस करंट से हम लोग काम करेंगे। ठीक, करंट डॉट, क्योंकि रिजल्ट बार बार अपडेट तब होगा, रिजल्ट तब होगा जब मान लो सब स्ट्रिंग एक बार आई उसमें रख लिया, फिर आगे कोई सब स्ट्रिंग आती विद टेस्टिंग करेक्टर तो उसको फिर अपडेट करेंगे उसमें। ठीक है, और करंट जो है हमारा, जब तक हम एक को कैलकुलेट कर रहे हैं तब तक हमारा ये सिर्फ करंट वाला ही काम करेगा। ठीक है, एस टी आर डॉट देखते हैं कंटेंट मेथड है भी या नहीं है, होना चाहिए वैसे। ठीक है, और ये हमने सी एच कर लिया, हालांकि सी एच नहीं कर सकते हैं बट कोई नहीं, हम इसको करेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग में सॉरी। ठीक है, तो अगर ये एक तरीके से स्ट्रिंग को चेक करता है, जो हमने पैटर्न मैचिंग बताया था ना, तो वो वाला एक तरीके से मेथड है। तो ये क्या करेगा, ये जो करंट स्ट्रिंग है जो एक करेक्टर की है, वो अगर यहाँ पे कंटेन करता है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ट्रू हो जाता है, मान लो कि ये मैच कर जाता है जहाँ पे, तो वहीं वहाँ पे मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मान लो इस इंडेक्स पे वो करेक्टर मैच कर रहा है, तो हमें क्या करना है, ये वाली करंट जो हमारी है, चूंकि ऑलरेडी ये मैच कर गया है, तो हम एक्चुअली इसके अंदर या बाहर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते। यहाँ अगर मैच मान लो नहीं करता, वो वाला केस पर ही चलते हैं। ठीक, मान लो ये कंटेंट्स नहीं करता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, करंट प्लस इज इक्वल टू ये जो सी एच है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक करेक्टर यहाँ पे इसमें ऐड हो गया। जब एक करेक्टर ऐड हुआ तो इसका मतलब जो है हमारा काउंट जो हमारा है, एक तो हमारा रिजल्ट काउंट हो जाएगा, एक करंट काउंट भी लेना पड़ेगा हमको, इंट। ठीक, तो ये जो करंट काउंट है हमारा एक तरीके से ये प्लस प्लस हो जाएगा। हालांकि इसको करंट काउंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं सिंपली। ठीक है, और हम इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल के रख लो जिससे कि रीयूज हो जाए। ठीक, इंट सॉरी इंट लेंथ इज इक्वल टू करंट जो है हमारी, ठीक, करंट डॉट लेंथ। ठीक, ये हम अभी यूज कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं सब स्ट्रिंग करना पड़ेगा ना इसको, हमने जो हम बताया था। तो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअली करंट जो हमारा है, करंट इज इक्वल टू, हम करेक्टर से हटा देंगे सब स्ट्रिंग, डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंडेक्स फाइंड आउट करना है ना मुझे। तो जो हमारी ये जो करंट है, करंट डॉट इंडेक्स ऑफ किसका, कौन सा, सी एच का इंडेक्स जो है वहाँ से +1 कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारी मतलब पीछे के सारी हमने सब स्ट्रिंग को हटा दिया, और यहाँ पे लेकिन इसको पूरा हटाने से, करंट को अपडेट करने से पहले जो हमारा रिजल्ट है ना, इसको अपडेट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसमें होल्ड करना है एक्चुअली ना।
रिजल्ट में करंट। देखो यही मैं इधर यहाँ पे करना चाह रहा था, इसमें यहाँ पे इधर भी अपडेट कर सकते थे रिजल्ट को, बट ये बार बार अपडेट करने से अच्छा है लास्ट में एक बार कर दो जब डुप्लीकेट आए, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर भी है। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट को एक बार अपडेट कर दिया, और एक्चुअली जो हमारा रिजल्ट आंसर जो है यही प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे SYS और यहाँ पे STRRES, ठीक, ये हम प्रिंट कर देंगे। लेकिन अभी अब और क्या करना है इसमें, देखो यहाँ से हमने क्या किया, करंट जो है करंट से हमने इंडेक्स ऑफ CN निकाला +1, यानी कि इसको रिमूव कर दिया पीछे का। बची जो सब स्ट्रिंग है उसमें हमने एक करैक्टर ऐड कर देंगे, मतलब जो करंट वाला करैक्टर जो डुप्लीकेट आया था अब उसको हम ऐड कर सकते हैं। रिजल्ट को हमने होल्ड करके रख लिया है यहाँ पे, और एक्चुअली काउंट हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को ही अगर हम कैलकुलेट करके रख रहे हैं, रेंथ अगर हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं और स्ट्रिंग को ही कैलकुलेट करके रख ले रहे हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है रिजल्ट काउंट, क्योंकि इसको तो लेंथ तो हम कभी भी निकाल सकते हैं ना, सही से देखा जाए तो इसकी लेंथ यहाँ पे डायरेक्टली str.length जो होता है मेथड यूज कर सकते हो। तो एक बार हम इसको चाहें तो चला लेते हैं, बाद में फिर सोचते हैं गलत सही जो भी है, ठीक है। जो मैंने अभी तक बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि चेक करना है एग्जिस्टिंग जो सब स्ट्रिंग है, एग्जिस्टिंग सब स्ट्रिंग कैसे बनेगी, जो हमारी एक एग्जिस्टिंग जो सब स्ट्रिंग कैसे यहाँ बनेगी करंट वाली, तो उस करंट में एक एक करैक्टर जो भी लूप चल रहा है i = 0 चल रहे हो, तो एक एक जो है करैक्टर को आप अपेंड करते जाओ, तो मैं अपेंड करता जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपेंड करने से पहले मैंने बोला कि आप चेक कर लो कि जो करंट करैक्टर आपका निकला हुआ है ये वाला, ये कहीं ऑलरेडी करंट में एग्जिस्ट तो नहीं करता है, स्ट्रिंग में प्रीवियस जो आप कैलकुलेट कर चुके हो उसमें एग्जिस्ट करता तो नहीं है। तो अगर ये करंट करैक्टर जो है एग्जिस्ट नहीं, अगर करता है, अगर नहीं करता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मान लो ये तो अपेंड कर ही दोगे उसको। अगर करता है तो इसको अपडेट, रिजल्ट को अपडेट कर दो, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ जो होगी वो हम होल्ड करके यहाँ पे रखना चाहते हैं मैक्सिमम वाला, ठीक है। अब लेकिन ये कैसे पता करोगे कि एक्चुअली ये मैक्सिमम लेंथ की ही स्ट्रिंग होगी, तो वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक। लेंथ जो भी स्ट्रिंग है उसकी लार्जेस्ट लेंथ होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे हम इसको रिजल्ट को यहाँ पे डायरेक्टली अपेंड करने की बजाय हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको तभी हम अपडेट कराएंगे इफ RES जो है हमारा रिजल्ट की जो स्ट्रिंग जो है उसकी जो लेंथ है, ठीक, अगर रिजल्ट की जो स्ट्रिंग की लेंथ है अगर वो लेस देन है, अगर इससे जो करंट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ से, तो हम इसको अपडेट कराएंगे। अदरवाइज देखो बीच में ऐसे बहुत सी, क्योंकि आपको तो पूरे केस चलाने हैं स्टार्ट से एंड तक के, हो सकता है बहुत सी छोटी छोटी सब यूनिक सब स्ट्रिंग्स आए, बट उनमें से आपको सिर्फ वही सब स्ट्रिंग को सेलेक्ट करना है जिसकी लेंथ मैक्सिमम होगी। तो आपको पहले स्टेप में कोई 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग आई होगी जिसको आपने रिजल्ट में असाइन करवा दिया होगा, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ पहले तो स्टार्ट में 0 है, तो 3 लेंथ की आ गई स्ट्रिंग। फिर बाद में हो सकता है 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग आए, क्योंकि 2 लेंथ की ही यूनिक आए, क्योंकि पीछे वाली स्ट्रिंग तो रिमूव कर चुके हो आप। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या कहते हैं कि चेक करना जरूरी है इसमें, ठीक है। क्या हो रहा इसमें देख लेते हैं, ये कहाँ EFBDACG, बहुत बड़ी स्ट्रिंग आ गई, हमने देखा ही नहीं, हमने तो ध्यान भी नहीं दिया था कि इतनी बड़ी आ जाएगी। एक ई से शुरू हुआ है, EFBDACGF, देख रहे हो ये आ गया। हालांकि अब ये वाली देखो आया था, जबकि यूनिक वाली अगर देखा जाए ADC और B है, यहाँ पे हमने कोई डुप्लीकेट नहीं डाला यार, डालना चाहिए था थोड़ा, ADCBE और F, ये भी एक सब स्ट्रिंग बन रही है, कितने लेंथ की, 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ की ऑलरेडी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, देख लो ये 7 लेंथ की है सब स्ट्रिंग। तो कहने का मतलब ऐसे ही निकालना कि मैंने जो सोचा था उस समय जब बना रहे थे ये, तो मैंने सोचा था यहाँ पे कोई डुप्लीकेट करेक्टर डालेंगे, AD हमने डाला, CB, और यहाँ पे हम ऐसा कुछ सोच रहे थे C डालते, जो सेम केस था ना, B 2 बार आ रहा था, यहाँ पे C कर दिया तो C कर 2 बार जाना चाहिए।
तो इस तरीके से भी चलाओगे तो भी चलना चाहिए, वही रहेगा। ठीक है, अगर इसको हटा देते, मान लो एफ, हमें ये वाला ध्यान नहीं दिया था कि एफ और एफ के बीच में ये, अब ये यहाँ पे क्या गया, अब देखो एफ से शुरू हो गया। ठीक है, पहले यहाँ से ई से शुरू, यहाँ से इसको भी ले रहा था, बट अब ये एफ से शुरू हो गया है क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था। ठीक है, यहाँ पे सी आ चुका था, इसलिए अब ये सी को इंक्लूड नहीं किया इसने, एफ से हो गया। अब चाहे तो ठीक है, हो गया, अब ज़्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद रखना है सिर्फ को मैथ जो होती है उसका फार्मूला याद जैसे करते हो, इसका भी सिंपल यही है कि आप एक एक इटरेशन करते जाओ, एक एक करेक्टर उठाते जाओ, उसको स्ट्रिंग में रिजल्ट में अपेंड करते जाओ, रिजल्ट में अपेंड कर दो। बट रिजल्ट में अपेंड करने से पहले चेक कर लो कि क्या वो करेक्टर ऑलरेडी नहीं आया है। अगर वो करेक्टर ऑलरेडी आया है तो उसकी इंडेक्स फाइंड आउट करो, उससे आगे के करेक्टर जो है वो ले लो, बाकी को हटा दो सब स्ट्रिंग करके, बस यही है। ठीक है, और मैक्सिमम चूंकि आपको चाहिए तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, प्रीवियस लेंथ कितनी थी, करंट लेंथ की, करंट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, और अगर प्रीवियस वाली लेंथ लेस है तो उसको अपडेट कर दो, अदरवाइज ना अपडेट करो। ठीक है, तो मिलते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और बचा है, हालांकि प्रॉब्लम तो स्ट्रिंग की बहुत सारी हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करेंगे आगे चल के। और अभी एक परमुटेशंस वाला है जो कि मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो वो हम लोग एक बार और पढ़ेंगे। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। जैसा कि आप अगर जो भी आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, और टारगेट में आपको बताया एक शॉर्ट वीडियो बना डालूंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, क्या क्या सिलेबस कितने समय में लगभग हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी जॉब पाने के लिए जितना भी रिक्वायर्ड होता है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, टूल्स मेवन हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, जे यूनिट हो गया, मार्केटो हो गया, मतलब जो भी फ्रेशर से 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस वालों के लिए भी जो ज़रूरत होता है वो सारी चीज़ें हम आपको पहले पैकेज पढ़ा देंगे। ठीक, कम्प्लीटली, फिर इसके आगे चल के हम एडवांस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, फ्रेंड को सजेशन देते और वीडियो को शेयर करते रहें। और बाय, थैंक यू गाइस।